हर हर महादेव। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को नमस्कार। मैं शमा परवीन समान अधिकार आयोग के इस पेज पर लाइव आने जा रही हूँ। आप सभी जानते हैं कि हम हमेशा यहाँ पर लाइव आते हैं। तो क्यों आते हैं, हमारा मेन मोटिव क्या है? हमारा मेन मोटिव हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति को कलंकित होने से बचाना है, जो कि नाजायज़ रिश्ते, लिव इन, समलैंगिकता, अश्लीलता, नशा, इन सब चीज़ों की वजह से हमारी सभ्यता संस्कृति कलंकित हो रही है। लेकिन जहाँ ज़रूरत है आवाज़ उठाने की, तो वहाँ आप सब खामोश बैठे रहते हैं, मुख बंदित होकर तमाशा देखते हैं। न जाने किसका इंतज़ार करें, न जाने और कितना खतरा पैदा होने वाला है, कितनी गंदगी फैलने वाली है, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि आपकी खामोशी इन सब चीज़ों को बढ़ावा दे रही है और वही आप कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जिस तरह से हम लोग इस सोशल मीडिया को एक जंतर मंतर की तरह एक क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में आवाज़ उठा रहे हैं पीड़ितों के लिए एक मजबूत कानून बनवाने की, तो आप भी हमारे वीडियोस को देखकर, सुनकर, समझकर आप भी आवाज़ उठाएं। कोई शर्म की बात थोड़ी है जिससे आप हिचकिचाते हैं। शर्म तो तब आनी चाहिए जब आपके घर से कोई झूठे केस में फंस जाए, आपके घर से कोई इन चीज़ों में लिप्त हो जाए, आपके घर से कोई बच्चा या बच्ची खराब हो जाए, बिगड़ जाए, आपका कहना न माने, आपकी बेइज्जती करे या कुछ भी गलत कर सकते हैं। आपके बच्चे सही हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने साथ साथ अपने बच्चों की अपनी सुरक्षा के साथ साथ आप समाज, परिवार और देश के लिए बोलेंगे तो उसमें भला सभी का होगा, किसी एक का नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल ज़्यादातर केस जो होते हैं जो झूठे ही लिखवा दिए जाते हैं, कभी किसी से बदला लेने के लिए, कभी किसी से पीछा छुड़ाने के लिए। कई वजह हो सकती है। बड़ी आसानी से किसी को झूठे केस में फंसा दिया जाता है, लेकिन उस झूठे केस से निकलना एक तरह से नामुमकिन बनता जा रहा है। क्योंकि कोई उपाय नहीं है कि इस झूठे केस से कैसे निकला जाए। फंसने वाला फंस जाता है, उसकी सुनवाई नहीं होती, न वो अपनी सफाई में कुछ कह पाता है, ना ही कोई सुना पाता है और ना ही कोई सुनने वाला है, क्योंकि उसके लिए कोई कानून नहीं है। हमारे देश के अंदर महिलाओं के लिए 70 से ज़्यादा कानून है। मैं कहती हूँ इनको 1000 कानून और दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उनके द्वारा किसी केस को किए जाने से पहले उनका नार्को टेस्ट अगर अनिवार्य कर दिया जाए, नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग या पॉलीग्राफ, इन तीनों में से कोई भी एक टेस्ट की अनिवार्यता लागू कर दी जाए, तो उन महिलाओं का जिन्होंने पुरुषों पर झूठा केस किया है, तो वो सच्चाई तुरंत सामने आ जाएगी और तभी
पीड़ित पुरुषों को, पीड़ित परिवारों को न्याय मिल पाएगा और कोई इलाज नहीं है। लेकिन नार्को टेस्ट की मांग कौन कर रहा है? सिर्फ विशाल गौरव समान अधिकार आयोग से, निर्मला दिनेश समान अधिकार आयोग से, शमा परवीन समान अधिकार आयोग से। हम लोग जो बोलते हैं हम ही आवाज़ उठाते हैं और कोई नहीं। बड़ी मिर्ची लगती है उन लोगों को जो दलाल टाइप के वकील हैं, दलाल टाइप पुलिस वाले हैं, नेता है या दलाल टाइप के लोग हैं। ऐसी झूठी औरतें हैं जो आवारा बच्चलन होगी, जिनका धंधा ये होता है कि आज इसको फंसाना, आज उसको फंसाना है, आज इससे इतना पैसा लूटना है, आज उससे उतना पैसा लूटना है। नए नए पुरुषों को खोजबीन करती रहेगी और झूठे केसों में फंसाती रहेगी। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। एक बार अगर किसी केस का ठप्पा लग जाए तो जिसके ऊपर ठप्पा लगता है वो तो पूरी तरह से बदनाम होता है, बर्बाद होता है, तन मन धन तीनों से ही। कोई रास्ता नहीं है इससे निकलने का सिवाय नार्को टेस्ट के। आरोपी प्रत्यारोपी दोनों का ही करवाइए, मांग रखिए ना। जिसके ऊपर इल्जाम लगाया है और वाकई में उसने कुछ गलत किया है तो हम कहते हैं आरोपी प्रत्यारोपी दोनों का ही नार्को टेस्ट कराया जाए, तो सच्चाई तुरंत सामने आ जाएगी। सबसे अच्छा परिणाम तो ये होगा कि इतने लंबे समय तक केस नहीं चलेंगे। कोई इंसान इतने लंबे समय तक प्रताड़ित नहीं होगा। सच्चाई सामने आने पर जिसके ऊपर झूठा केस लगाया है तो दुनिया को पता चलेगा कि वो इंसान सही है या गलत। कौन सही है कौन गलत है इसका पता लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो पता कब लगेगा? क्योंकि केवल पुलिस थाने के, कोर्ट के, वकीलों के, एनजीओ के भरोसे रहेंगे तो पीड़ित को कभी न्याय नहीं मिलेगा, या जिसके ऊपर झूठा केस किया है उसको न्याय नहीं मिलेगा। आप देख रहे हैं कि आजकल कोई भी लड़का शादी करता है, अब चाहे वो माँ बाप की मर्जी से करो या अपनी पसंद से करो, लेकिन लंबे समय तक ये शादियां नहीं चलती। छोटी छोटी बातों पर पत्नियां नाराज हो जाती है। उनमें सबसे ज्यादा कारण तो जिनको एक से अनेक पुरुष मित्र या आशिक बनाने की आदत लगी हो, लत लगी हो, ऐसी औरतें ही घर नहीं बसाती। बहाना ढूंढती है कि किस तरह से इससे छुटकारा पाया जाए। किसी तरह से छुटकारा नहीं मिला तो अपने आशिक के साथ मिलकर पतियों को मरवा भी देती है। कभी ड्रम के अंदर, कभी सांप कटवा देती है, या कभी किसी भी तरह से नए नए उनके पास आइडियाज मिल जाते हैं, क्योंकि वो जानती है कि आज दिन तक हिंदुस्तान में किसी भी महिला को फांसी की सजा नहीं हुई है। तभी तो आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में हत्यारी महिलाओं के हौसले खुलते ही जा रहे हैं। इस तरह की वारदातों को रोकने के लिए
पीड़ितों को न्याय दिलवाने के लिए एक मजबूत कानून की जरूरत है, जो नार्को टेस्ट की अनिवार्यता के साथ ही आप इसकी मांग रखेंगे, तभी आपकी बातों में दम होगा और लगातार निरंतर इस सोशल मीडिया पर ही आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे अपने लिए कानून बनवाने की मांग के साथ। बताइए अपना संख्या बल जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि एक दो जने तो पीड़ित है नहीं, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में है। लाखों की संख्या में पुरुष हत्या, आत्महत्या का शिकार हो रहे हैं, ये बात आप सभी जानते हैं। लेकिन आवाज उठाने को कोई नहीं। जब गले में आ जाती है तब कोई बोलते हैं, वरना मुख बंदित होकर देखते हैं। आपके चुप रहने से आपके लिए कानून नहीं बनेगा। कहने को महिलावादी कानून है, लेकिन उन महिलावादी कानूनों का कितना दुरुपयोग हो रहा है, और वो महिलावादी कानून कौन सी महिलाओं के लिए है, ये बात आप सभी जानते हैं। लेकिन चार लोगों के बीच में बैठकर या रिश्तेदारी में बैठकर या किसी सामाजिक संगठन या एनजीओ में जाकर रोने से कि हम सही हैं, हमारी बहू ने हमारे ऊपर केस कर दिया, जो झूठा है। यहां रोने से कुछ नहीं होगा। न तो आपके रिश्तेदार कुछ कर पाएंगे, न कोई एनजीओ या सामाजिक संगठन कुछ कर पाएगा। ना ही आप ये छोटी छोटी धरना प्रदर्शन रैलियां करते हैं, कभी जंतर मंतर पे जाते हैं, कभी बनारस में जाते हैं, कभी हिंदुस्तान के किसी भी राज्य, किसी भी कोने में जाकर आप चंद घंटों का धरना प्रदर्शन कर लेते हैं। वहां पर भी आपने पैसा कमाने का एक साधन बना रखा है, डोनेशन लेते हैं, लेकिन पीड़ितों को बोलने नहीं दिया जाता। और छुट्टी वाले दिन आपकी आवाज सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार तक कैसे पहुंचती है, किसी को नहीं पता। 24 साल हो गए पुरुष आयोग की मांग रखते हुए, लेकिन एक भी तो कानून नहीं बना जो किसी पीड़ित पुरुष को न्याय मिला हो, झूठा केस करवाने वाली को सजा मिली हो, बिना किसी लेन देन के किसी पुरुष को तलाक हुई हो या समझौता होकर उसका घर बसाया हो। हम लोग जब लाइव आते हैं, हमें देखकर कई लोग लाइव तो आ रहे हैं, लेकिन ना तो वो झूठे केसों से निकलने का उपाय बताते हैं, ना ही किसी महिला को सजा दिलवाने की बात करते हैं। कुछ पीड़ित आते हैं, अपनी व्यथा कहते हैं, बस वहीं तक सीमित है। कोई भी वीडियो बनाते हैं तो हमारी तरह नार्को टेस्ट की, ब्रेन मैपिंग की, पॉलीग्राफ की मांग नहीं करता। पीड़ितों के लिए एक मजबूत कानून बनवाने की मांग नहीं रखता। 125 का मेंटेनेंस जो है वो किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, बात नहीं करता। तो फिर क्या करते हो आप लोग? इस सोशल मीडिया को एंटरटेनमेंट का जरिया आप लोगों ने बना रखा है। वाकई में आप चाहते हैं कि आपके लिए एक मजबूत कानून बने, तो आप भी हमारी तरह हमेशा लाइव आकर बोलते, इस सोशल मीडिया को ही आप जंतर मंतर समझकर ही आवाज उठाते, निरंतर लगातार एक क्रांतिकारी अभियान के रूप में। मैं
अस्वस्थ होने की वजह से इतने समय तक लाइव नहीं आ पाई। इसका मुझे बड़ा दुख है, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल फेसबुक 1 महीना होते ही वीडियो डिलीट कर देता है। तो ज़रूरी है कि आप हमारी तरह वीडियो बनाएं, उसे डाउनलोड करके रखें, ताकि कहीं ना कहीं आपके वीडियो लोगों तक पहुंचते ही रहें। क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो मांग हम रखते हैं वो वीडियो हर एक इंसान तक पहुंचे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार, राष्ट्रपति के कानों तक हमारी आवाज़ पहुंचे। इसलिए हम कहते हैं कि आप भी बोलिए, हमारा साथ दीजिए। साथ देने का मतलब हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि आप भी जब हम वीडियो बनाते हैं तो हमारे साथ आकर आप भी बोलिए, मांगिए अपने लिए न्याय, अपने लिए एक मजबूत कानून और नार्को टेस्ट की अनिवार्यता की मांग। तब तो बात बनेगी। कई लोग कहते हैं कि कैसे बनेगा पुरुषों के लिए कानून। आज हमारे देश के अंदर बाजारू औरतों की इतनी हिम्मत इसलिए बढ़ रही है क्योंकि सरकार, प्रशासन, कानून में इनकी शक्ल और नाम दोनों छुपा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से ये इस समाज में गंदगी फैला रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस समाज में ये कंस रूपी जो गंध है इसका अंत हो, तो ऐसी आवारा बदचलन औरतों की शक्ल और पहचान दोनों सार्वजनिक करनी होगी। यही मांग तो रखनी है। इसके लिए आपको हमारा सहयोग करना होगा। हमारे साथ जुड़कर इस अभियान में आगे आकर आवाज उठानी होगी। तभी हम हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति को कलंकित होने से बचा पाएंगे, वरना कैसे? केवल देख के अनदेखा कर देना, सुन के दूसरे कान से निकाल देना, या सोच कर रखना नहीं, आज नहीं 4 दिन बाद बोलेंगे, या कोई और आएगा तब बोलेंगे। अरे कोई आए या ना आए, शुरुआत आप अपने आप से ही तो कीजिए, क्योंकि जब तक आप आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे कौन आपका साथ देगा? आप किसी के लिए नहीं बोल सकते, अपने लिए बोलिए, क्योंकि बुरा वक्त किसी को पूछ कर नहीं आता। किस वक्त किसके साथ क्या हो जाए कोई सोच भी नहीं सकता। अच्छे दिन हमेशा नहीं रहते, बुरे दिन भी हमेशा नहीं रहते। हमें तैयारी करनी है हमारे बुरे वक्त की, जिससे आप अनजान हैं या जानबूझकर अनजान बने रहते हैं। कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करेंगे तो लोग आपको अच्छा नहीं कहते हैं, बुरा सभी कह देंगे, चाहे आप कितने भी अच्छे हैं, कितने भी अच्छाई किसी की कर देंगे। मैं बात करना चाहती हूं हमारे बच्चे की, विशाल की, जिसने इतने पीड़ित लोगों की मदद की
इतने लोगों को बोलना सिखाया, जिनका काम हुआ वो निकल लिए। लेकिन जब वो हमारे वीडियो देखते हैं तो कम से कम उन्हें लाइव आकर ये तो बोलना चाहिए कि हमने जो सीखा, जिससे हम झूठे केस में हमें न्याय मिला या हमारा घर बस गया। किसी के घर बस भी गए तो उन्होंने लाइव आना छोड़ दिया। तो उनकी औरत आज भी उनकी बजा रही है। जब लाइव आते थे तो एक डर था, क्योंकि हम लोग एक तो किसी से पर्सनल बात नहीं करते, और दूसरी बात, अगर कोई धमकी देता है या गलत बोलता है तो हम लाइव में आकर सबको सुना देते हैं। आप सच्चे हैं तो किसका डर है, किसकी शर्म है? मेरा ये मानना है कि सोशल मीडिया को आप एंटरटेनमेंट का जरिया मत बनाइए। बहुत से फायदे हैं इसके, अगर नुकसान है तो फायदे भी बहुत से हैं। आप बुरी चीजें झेलेंगे, अपनाएंगे तो बुराई आपके अंदर आएगी। आप अच्छी चीजों को देखेंगे, अच्छी चीजों को अपनाएंगे तो आपका कभी बुरा हो नहीं सकता। ये मेरा मानना है। कई बार वीडियो में फेसबुक देखते हैं तो उसमें बूढ़ी बूढ़ी औरतें 80-80 साल की, 90-90 साल की डांस कर रही है। जो आजकल के बच्चे, छिछोरे बच्चे करते हैं, छिछोरे गानों पर बूढ़े आदमी भी कर लेते हैं। लेकिन अगर इनको ये कहा जाए कि देखिए आजकल हिंदुस्तान के अंदर जो चल रहा है, पत्नियां शादियां करके निभाती नहीं, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करती है, एक से अनेक आशिक को से संबंध रखती है, रोक टोक बर्दाश्त नहीं करती, थोड़ा सा कहते ही अपने मायके वालों को अपनी आशिक की शय पाकर अपने ससुराल वालों पर पैसा लूटने के लिए झूठा केस कर देती है बड़ी आसानी से, और बड़ी आसानी से उनकी सुनवाई हो जाती है। क्योंकि जब एक से ज़्यादा आशिक बनाने की उनको इजाज़त सुप्रीम कोर्ट ने दे दी तो फिर पुलिस, वकील, जज इनके बिस्तर गर्म करने में उनको क्या शर्म है? तो हर कोई उनकी सुनवाई करता है। और फिर सारे कानून भी उनके पक्ष में है। जब हम ये बात कहते हैं तो कई लोग कहते हैं कि पुरुषों के लिए भी कानून है। मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ, उनमें ज्यादातर वकील हैं जो कहते हैं कि पुरुषों के लिए भी कानून है। तो ऐसे वकीलों से मैं पूछना चाहती हूँ कि उन कानूनों का इस्तेमाल करके आपने किसी पुरुष को न्याय क्यों नहीं दिलवाया? क्यों इतने लंबे समय तक केस चलता रहा? क्यों किसी झूठा केस करवाने वाली औरत को सजा नहीं दिलवाई? क्यों बिना किसी लेन देन के, बिना इज्जत आबरू को गंवाए, बिना समय को गंवाए किसी पुरुष का तलाक हुआ या घर बसा? समझौते के नाम पर भी मेंटेनेंस या एलिमनी वकील साहब दिलवा देते हैं।
अब चाहे उस पत्नी ने पति को हाथ भी नहीं लगाने दिया हो, फिर भी बच्चा आशिक का पैदा कर रही है, लेकिन जज ये जिम्मेदारी एक पति के ऊपर डाल देता है कि शादी तुमने की है, बच्चे की जिम्मेदारी उठाओ, बच्चे का खर्चा दो। ऐसे झूठा केस करने वाले, लिखने वाले पुलिस वाले, झूठा केस लड़ने वाले वकील और गलत फैसला देने वाले जजों को जब तक सजा नहीं होगी तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। हमारे साथ साथ जितनी ज्यादा आवाजें बुलंद होगी इन मांगों के साथ, तो परिवर्तन आएगा, वरना लंबे लंबे सालों तक आप केस लड़ते ही रहेंगे, आपको न्याय नहीं मिलेगा। मेंटेनेंस या एलिमनी देकर अगर आपका तलाक हुआ है तो आप कहते हैं केस जीत गए। कैसे जीत गए भाई, कैसे जीत गए? सब कुछ गुमा के, अपना रुपया, पैसा, इज्जत, आबरू, अपना समय, सब कुछ गुमा के आप कहते हैं केस जीत गए। केस जीतना तो मैं तब मानूं आपको कुछ भी ना देना पड़े और जिसने आपके ऊपर झूठा केस किया, गंदे इल्जाम लगाए, ऐसी औरत को कड़ी से कड़ी आपने सजा करवाई है, उस बात को मैं आपकी जीत समझूंगी, वरना नहीं। एक पीड़ित पुरुष हमेशा हारा हुआ होता है, इसलिए झूठा भरम पालना बेकार है। आज आप नहीं बोल रहे हैं तो और भी ऐसे कई कानून कतार में खड़े हैं। जिस दिन थोप दिए गए, जैसे पहले जो 70 से ज्यादा कानून आपके ऊपर थोपे गए हैं, जिनको आप भुगत रहे हैं, झूठे केस से निकल नहीं पा रहे हैं, आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है, हर तरह से आप बर्बाद हो रहे हैं, उसी तरह से और भी जो कतार में खड़े हुए कानून आपके ऊपर थोप दिए गए, तो कोई आपको नहीं पूछेगा कि इसका असर आपके ऊपर कैसा है। बोलना तो आप ही को पड़ेगा, असर सभी जानते कि किसके ऊपर कैसा है। जरूरत है आपको अपना मुंह खोलने की, बोलिए, अपनी डिमांड सोशल मीडिया पर चीखिए, चिल्लाइए और अपनी आवाज को सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार तक पहुंचाइए। तो आपके लिए एक मजबूत कानून ऐसा बनेगा जिससे लड़का या लड़की दोनों में से भी अगर कोई पीड़ित है उसे न्याय मिलेगा। उसका सबसे अच्छा माध्यम है नार्को टेस्ट। इसकी अनिवार्यता की मांग के बिना आपको न्याय कभी नहीं मिलेगा। पेड़ पौधों के लिए, जमीनों के लिए, जानवरों के लिए, सबके लिए कानून है, तो आप अपने लिए कानून क्यों नहीं बनवाते? इसके लिए आपको बोलना पड़ेगा, वरना इसी तरह से पीड़ित पुरुष हत्या, आत्महत्या का शिकार होते रहेंगे, दुनिया से रवाना होते रहेंगे। हर परिवार को चाहिए आपके घर से कोई बेटा, भाई, पिता, चाचा, मामा, कोई भी अगर पीड़ित है तो परिवार को एकजुट होकर आवाज उठानी होगी, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। लेकिन जब पीड़ित खुद ही नहीं बोलता तो उसका परिवार भी नहीं बोलता है। सिर्फ कोर्ट के भरोसे रह के
कोर्ट के चक्कर लगा लगा के वो सोचते हैं कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। लाइव आने से आपकी इज्जत आबरू को आप रोते हैं, तो इज्जत तो तभी चली जाती है जब 112 की गाड़ी आपके दरवाजे पर आ जाती है। जो कसूर आपने नहीं किया उसकी सजा आप भुगतने को तैयार रहते हैं। आप सही हैं तो क्यों भुगतना सजा? सजा उसे दिलवाइए जिसने आपके साथ गलत किया हो, एक्सपोज कीजिए। हम इस पेज पर कई तरह की डिमांडें लेकर आते हैं। जिस तरह से होटलों और खेतों में जो महिलाएं और लड़कियां पकड़ी जाती है, उनकी पहचान और चेहरे ना छुपाए जाए। अगर कोई महिला जुर्म करती पकड़ी जाती है तो शाम 6 बजे के बाद भी उसकी गिरफ्तारी हो। बॉम्बे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वेश्यावृत्ति एक बिजनेस है, कोई भी महिला इसे अपनी मर्जी से कर सकती है। हमारा ये कहना है माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से कि वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को लाइसेंस बनाकर दीजिए, एक लीगल वेबसाइट बनाकर दीजिए, ताकि तय रेट से ज्यादा पैसे मांगकर कोई भी वेश्या किसी पुरुष को ब्लैकमेल ना कर सके, 376 का आरोप लगाकर उसे जेल का डर ना दिखा सके। तलाकशुदा स्त्री पुरुष की वेबसाइट की भी हम मांग करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल लुटेरी दुल्हनों का जमाना है। पता भी नहीं चलता कि क्यों तलाक हुई, किस औरत ने किस पुरुष का, कितने पुरुषों का कितना घर लूटा है, कितने आशिक है, तलाक हुई भी है या नहीं। एक 32 साल की महिला 32 शादियां कर लेती है, एक महिला 50 शादियां कर लेती है, कोई 12 कर लेती, कोई 15 कर लेती, पता भी नहीं चलता। और वो सारे पुरुष खामोश बैठते हैं, इज्जत चली जाएगी। तभी तो ऐसी औरतों के हौसले खुलते ही जा रहे हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि और आगे क्या क्या हो सकता है। इसीलिए हम तलाकशुदा की वेबसाइट की मांग रखते हैं। महिला पुलिस थाने का नाम बदलकर सिर्फ और सिर्फ बहु पुलिस थाना रखा जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल सुनवाई वहां सिर्फ झूठे केस करने वाली आवारा बच्चलन बहुओं की या पत्नियों की ही होती है, क्योंकि महिलाएं तो पति के परिवार की भी है। माँ, बहन, भाभी, मामी, चाची, नानी, दादी, बुआ, मौसी, कौन सुनता है इनकी? अरे इनको तो महिला ही नहीं समझा जाता, तो इनकी सुनवाई भी नहीं होती। जिसकी सुनवाई है उसी हिसाब से नाम रखवाया जाए, महिला पुलिस थाना या बहु पुलिस थाना। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी महिला पुलिस थाने हैं, उन सभी की कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। कार्रवाई लाइव टेलीकास्ट के जरिए घर घर तक पहुंचे। कार्रवाई खुले आंगन में खुले आसमान के नीचे हो। लड़का लड़की का बयान रिकॉर्डेड हो। लड़का लड़की का नार्को टेस्ट हो। लड़का लड़की बिना किसी एनजीओ, बिना किसी वकील, बिना किसी पारिवारिक सदस्य की मदद लिए अपनी दलीलें खुद रखे, क्योंकि बंद कमरे में उनके जब संबंध बिगड़ते हैं तो उसकी वजह सिर्फ वही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। पारिवारिक न्यायालय के अंदर वकीलों की एंट्री बिल्कुल बंद करा दी जाए और झूठा केस करवाने वाली लड़कियों की पत्नियों के ऐसे वकील जो मनचाही धारा लगा के एक पीड़ित पुरुष को, सीधे सच्चे पुरुष को इस कदर हैरेसमेंट कर देते हैं, प्रताड़ित कर देते हैं कि वो या तो पागल हो जाता है, या डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, या वो आत्महत्या कर लेता है। ऐसे वकीलों की हमारी पुरजोर तरीके से मांग है कि डिग्री खारिज कर दी जाए और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से
हम नार्को टेस्ट की अनिवार्यता की मांग रखते हैं। तो आइए इस नार्को टेस्ट की अनिवार्यता की डिमांड के साथ हमारी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। इतना ही कहना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।